जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में हम संविधान का प्रारूप पढ़ेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि संविधान किन किन देशों से लिया गया था और उन देशों से क्या क्या लिया गया था अपने संविधान के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा कि भारत का संविधान किन किन देशों से लिया गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारत की संविधान पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो था भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्रिटेन के संविधान का था। ठीक है, जो भारत के संविधान पर किसका ज्यादा प्रभाव था? भारत शासन अधिनियम 1935 और ब्रिटेन के संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव था भारत के संविधान के प्रारूप में, जिसमें से भारतीय संविधान का 70% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, जो 70% यानी कि 2/3 भाग है वो भारत शासन अधिनियम का है। आइए अब जानते हैं कि किन किन देशों से क्या क्या लिया गया था संविधान को बनाने के लिए। ठीक, सबसे पहला जो अपना है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया था, आइए जानते हैं। पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था लिया गया था, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया था, कानून का निर्माण यहीं से लिया गया था, एकल संविधान, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया था, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया था, लोकसभा के अध्यक्ष का पद भी ब्रिटेन से लिया गया था, प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से, केंद्रीकृत न्यायपालिका भी ब्रिटेन से लिया गया था, मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया था, नाम मात्र की कार्यपालिका भी ब्रिटेन की थी, संसद सदस्यों को विशेष अधिकार ये भी ब्रिटेन की थी, और वृद्धि प्रत्यक्षीकरण भी ये ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, ये सभी चीज जो संविधान का प्रारूप था ये सब ब्रिटेन से लिया गया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया था, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया था, राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का कमांडर होगा ये भी अमेरिका से लिया गया था, और उच्चतम न्यायालय की संगठन और शक्तियां, उच्चतम न्यायालय के पास संगठन और शक्तियां होंगी ये भी अमेरिका से ही लिया गया था, न्यायिक पुनरावलोकन ये भी अमेरिका से लिया गया था, और लिखित संविधान ये भी अमेरिका की ही देन है, और संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से ही लिया गया था। तीसरा है कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया था? लिया गया था कि राज्य में एक राज्यपाल होंगे, राज्यपाल का पद, और दूसरा जो था फेडरेशन की जगह यूनियन लेगा। ठीक है, जो फेडरेशन थी उसकी जगह पर यूनियन वर्क करेगा। तीसरा था कि केंद्र की प्रमुखता और संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कनाडा से लिया गया था, और चौथा था कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित करने का अधिकार। जो अवशिष्ट शक्तियां होती थी उसको केंद्र में निहित करने का अधिकार, जो आपके अनुच्छेद 348 में लिखा हुआ है। चौथा आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था? राज्य की नीति निर्देशक तक तो आयरलैंड से लिया गया था, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ही मिला था, और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति ही करेगा। जो राज्यसभा के सदस्य होंगे उनको राष्ट्रपति चुनेगा। आर्टिकल 83 में आयरलैंड से लिया गया था। पांचवा जो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या लिया गया था? प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, वित्त आयोग भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, केंद्र और राज्य का संबंध भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, और शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से था, और व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। छठवां जो है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, और उच्च सदन के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। सातवां है रूस। रूस से क्या क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य, जो कि 42वां संशोधन के तहत लिया गया था रूस से, और दूसरा जो है आर्थिक नियोजन, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना थी उसको लिया गया था रूस के संविधान में। फिर आठवां है जर्मनी। जर्मनी से लिया गया था आपातकालीन उपबंध, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था, और फ्रांस से लिया गया था कि गणतंत्र का विचार, ये फ्रांस से लिया गया था। तो ये कुछ देश थे जहां से उनके संविधान का प्रारूप लिया गया था इंडिया के संविधान को बनाने के लिए। तो इस सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि मैं संविधान को आपको पूरा पढ़ाऊंगा। हर एक वीडियो में आपको जाएगा। ये लेक्चर 1 था मेरा संविधान का प्रारूप, उसके बाद मैं अनुसूचियां पढ़ाऊंगा और टॉपिक को मैं आगे के पढ़ाऊंगा। तो